नगरीय निकाय चुनावन के परिणाम आ चुके हैं और सीधी के नगर पालिका में कांग्रेस के कब्जा हो गया है और भाजपा की सुपड़ा साफ हो गया है। यदि बात की जाए तो कांग्रेस 18 साल के बाद अपन सूखा खत्म करी सी और बड़े दिनों बाद एक अप्रत्याशित जो है कहा जाए परिणाम सामने आए और कांग्रेस के अब सीधी मां नगरपालिका अध्यक्ष बनी है। हालांकि पिछला कार्यकाल कांग्रेस के विक्रम सिंह नगरपालिका उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। काहे कि 19 से पार्षद जरूर रहे लेकिन भाजपा के अध्यक्ष रहे। वो के बाद यदि देखा जाए तो नेतृत्व के करे की बात यदि सामने आई रही तो विक्रम सिंह के नेतृत्व में 19 ठे पार्षद जो कांग्रेस के रहे उनकर कहा जाए काम भा और काम के परिणाम स्वरूप यह मिला कि इधर की कांग्रेस फिर से वह ताकत के साथ वापसी करीस और इधर की हालात ये बने कि कांग्रेस के अध्यक्षों बनी गया और कांग्रेस के उपाध्यक्षों बन गए। अध्यक्ष के रूप में काजल वर्मा निर्वाचित भई और उपाध्यक्ष के रूप में दान बहादुर सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता रहे वो निर्वाचित भई। हालांकि ये चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के मैदान में उतरी, न उम्र दिखिन न ओहदा दिखिन, चुनाव में जरूर उतरी गए और बढ़िया जीतो हासिल करी। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कांग्रेस वो वरिष्ठन का खुश कह पाई। बहुत सारे सवाल हैं जो उन्हें का जवाब ले खातिर हम मौजूद हैं सीधी के नगरपालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जी के लगे। पहले तो अपना को बहुत बहुत बधाई शुभकामना कि अपना के कार्यकाल के बदौलत जनता बड़ा जनमत दिहिस और आज 18 साल के सूखा का कांग्रेस खत्म करी सी। बहुत बहुत धन्यवाद के जी अपना के चैनल का। हम सबसे पहले क्योंकि आज हमारे नगर में सरकार बनी है हमारे कांग्रेस के, तो जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका हमारे ओर से ढेर सारी बधाई। और जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं जो सहयोग करके और नगर में सरकार बनाई उन्हों का ही बहुत बहुत बधाई जी। तो शुरुआत करी थे यह बातचीत के वह दौर के वह सफ़र के जो कहो न कहो अपना का 5 साल पीछे ले जाई और वो अपना का एहसास कराई कि कांग्रेस का काम करी सी या सिर्फ हवाबाजी में ये चुनाव जीती है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बातचीत के ये दौर के। तो अब ये चुनाव के हम शुरुआती दौर में चलब जब अपना निर्वाचित बहन पार्षद फिर अपना उपाध्यक्ष निर्वाचित बहन यह बताई जब 19 थे अपना के पार्षद रहे तो का भाजपा के जैसा वो समय तक प्रत्यक्ष प्रणाली में वोट हो रहा, अध्यक्ष सीधे जनता चुनर रही और वो अपना के जो उपाध्यक्षी रही यदि देखा जाए तो एक बड़ी जीत रही और वह जीत में पार्षद अपना के लगे ज़्यादा रहे और सब कुछ रहा। तो का लागत है कि अपना करें का जो उन्हें के असर या भाग की सीधी के जनता का कांग्रेस के ओर जो है झुका दी है। देखिए नगर पालिका में ही हमार पचन की जो परिषद रही वो बगैर भेदभाव के काम करीस, ठीक ना। और इतना मतलब जो विकास भा पिछले कार्यकाल में वह विकास के बदौलत वही की वजह से आज 18-19 साल बाद कांग्रेस की सरकार काबिज भय है। ऐसे कि हमारे 19 पार्षद रहे और प्लस वो कांग्रेस के रहे भाजपा के रहे 24 में, सब एक टीम वर्क से काम करें और का कहत है वार्डन के विकास करें, समझन शहर के विकास करें। वही के बदौलत आज जौन है तो कांग्रेस की सरकार आई है। और अपना देख ली जहाँ तक अपना काम के बात करब तो अपना देख ली कुंवर अर्जुन सिंह तोरण द्वार से लेके कुंवर अर्जुन सिंह तोरण द्वार तक कितने बड़े बड़े गड्ढा रहे, यह सब हमारे पचन के परिषद के कार्यकाल में भा। हाँ एजेंसी जरूर PWD का बनाए दिन रहा कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण तो विकास तभा देखी। अपना गोपाल दास मार्ग देख ली, गोपाल दास मार्ग में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लागत रहा कि ये जीवनमयी रोड न बनी। हमारे पचन के कार्यकाल में हम पचे परिषद में चीज़ कर रखें और यह चीज़ सब भा और काम चालू हुआ, बहुत युद्ध स्तर पर काम चालू हुआ। ओका खीतिन हमारे पार्षद सब दबाव बनाबर रहे कि यह काम जल्द से जल्द पूरा किन जाए, समझन। और प्रधानमंत्री आवास में अपना देख ली कि हमारे 24 पार्षद प्रधानमंत्री आवास खीतिन एड़ी चोटी एक कई के हर गरीब और ज़रूरतमंद का आवास देवाइन। यानी अपना पूजा पार्क के विस्तार देख ली, पूजा पार्क का कितना अच्छा सौंदर्यीकरण भा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो चौराहा है ओकर सौंदर्यीकरण करें।
बहुत सारे विकास कार्य करन, जौने के परिणाम स्वरूप आज कांग्रेस के 18-19 साल बाद, नवल दास चाचा के बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे हैं। यदि हम जनता के काम न करे हो, हमारा परिषद न करे हो, तो आज यह परिणाम सामने न उठते। काम करे के बदौलत, काम करे के फलस्वरूप यह मेरे के ही कांग्रेस की सरकार आई और कई साल के वनवास खत्म हुआ है। चलिए, तो कुल मिला के एक बड़ा बयान है पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जी के कि जो विकास रहा, विकास हम बच्चे मिल के करें। मतलब राजनीति में ठीक है, प्रतिद्वंदता ठीक है, मगर अपना अबे ये बात कबूल कह रहे हैं कि 19 थे हमारा पार्षद रहे और बाकी जो पार्षद रहे 6 थे वो भाजपा के रहे, लेकिन हम बच्चे मिलजुल के काम करें, शहर के विकास खातिर काम करें और उसके बदौलत या कहो न कहो अपना के प्रतिबद्धता ऐसा रही कि जेकर परिणाम के स्वरूप अब 18 साल के वनवास खत्म हो रहा है। हालांकि यह नया प्रयोग सरकारन के द्वारा कीनगा, पिछली व्यवस्था का खत्म कीनगा। डायरेक्ट पहले जनता चुना रही अध्यक्ष का, इधर की पार्षदन के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का चुना गया। विक्रम सिंह जे नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में 19 पार्षद रहे और अपना बच्चे जो ये मूर्ति के निर्णय रहा, एक लेके बड़ा विवाद हो रहा कि या मूर्ति इतने ना लगी, कहो भाजपा वाले को वो विरोध कर रहे हैं, तो कहा वह के अपना बच्चे अपना के द्वारा माध्यम से वो मूर्ति के जो आदमकद प्रतिमा जो है दाऊ कुमार अर्जुन सिंह की लगी है, एक एक हित का प्रयास रहे। एक खींची देखी हमारे मन में विचार आ रहा कि कुमार दाऊ साहब राष्ट्र नायक ही, हमारे सीधी जिला की पहचान उन्हीं से रही। आज नेतागिरी में क्यों कुछ बताया कि सीधी इनके कारण जानी जाती है, कुमार दाऊ साहब के कारण जानी जाती रही सीधी। हमारे मन में ये विचार आवा हम अपने पार्षदों से चर्चा करें, प्लस बीजेपी के पार्षदों से चर्चा करें कि का कुमार दाऊ अर्जुन सिंह जी के मूर्ति लगवावा जाए यहाँ, तो हमारे देखी पार्षद तो रहा भी हमारे साथ, भाजपा के पार्षद हमसे कहीं नहीं को, एमर राजनीति नहीं, एमर राष्ट्र नायक ही, पूर्व गवर्नर रह चुके, मुख्यमंत्री रहे, इनकर मूर्ति लागे है। हम जब परिषद में यह चीज के प्रस्ताव रखें तो ओकर विरोध, हम नाम न ले पर ओकर विरोध करी कि हाँ ऐसा न हुई, ऐसे कि नगर में अध्यक्ष भाजपा के रहे, हम पंचे कांग्रेसी रहे। हाँ, संख्या बल हमारे पास रही और प्लस कांग्रेस भाजपा पार्षद हमारे साथ प्रस्ताव रखा का वोटिंग है, वोटिंग में सर्वसिग्न से ज़्यादा मत मिले तो कुमार अर्जुन सिंह जी के मूर्ति लागे चाहिए। फिर हो गो कि आप प्रयास कीनगा, प्रस्ताव पारित भा, बजट पारित भा, सारी प्रक्रियाएं भई, फिर के बाद बहुत तरह के राजनीतिक षड्यंत्र भी। हालांकि हम बीच बीच में माननीय अजय सिंह राहुल भैया से निवेदन करते रहे, भैया इनके मदद करिए, इनके मदद करिए, उन्हों के प्रयास काफ़ी रहा। तब जाके और अपने कमलेश्वर भैया से हम बात करते रहे संबंध में, वो कहीं नहीं को जहाँ जो में मदद हुई तो हम देखी यह मूर्ति लगवावे में ही हमारे पूरे परिषद के प्लस माननीय अजय सिंह जी राहुल भैया और माननीय हमारा कमलेश्वर पटेल जी, समझन, अब माननीय अभिषेक सिंह जो कलेक्टर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ही बताइए, आज मध्य प्रदेश पहली मूर्ति लगी है मध्य प्रदेश में, क्या हम बोलते हैं पूरे इंडिया में, कुमार दाऊ साहब की आदमकद प्रतिमा लगी है तो सीधी नगर पालिका ने लगवाया है, मेन चौराहे पर लगवाया है। चलिए, तो कुल मिला के एक उपलब्धि की ये बात हो रही है, कहे कि कार्यकाल अब जा रहा है, अपना के कार्यकाल के हिसाब हो रहा है, लेखा जोखा हो रहा है और जनता होकर कहो न कहो परिणाम के रूप में देवो है। 14 सीट कांग्रेस यदि पाइस तो निश्चित तौर पर नगर पालिका में जो 19 पार्षद रहे उनके काम के आकलन भा, उपाध्यक्ष के काम के आकलन भा, ओके बदौलत अब बात 2023 के विधानसभा के अगला बड़ा टारगेट ये तक छोट छोट हो गए, नगरी निकाय नगरी वहीं छोट छोट चुनाव हैं। अब बड़ा चुनाव है, सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ये चुनावन का देखा गया। हालांकि सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन रहा तो काम माना जाए कि फाइनल के करीब अपना पचे जाए के बढ़िया प्रदर्शन हो पाई नहीं। देखी हम पार्टी की बहुत छोट कार्यकर्ता हैं, समझे न, हमारा छोट कार्यकर्ता हो के नाते पार्टी के ये जरूर सलाह है कि जब हम आकलन करें तो स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी पिछड़ा वर्ग से रहे, और जब से स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी मतलब इंस्पायर भे या सीट छोड़ के गए
तब से कांग्रेस खाली है सीट से, भाजपा की कब्जा हो गया है। और चूंकि माननीय इंजीत कुमार जी बहुत अच्छे नेता रहे, 30 साल राज करी सीधी विधानसभा में, एक तरफा जीतत रहे। हम जो अपन राजनीतिक आकलन करें, अगर सीधी विधानसभा जीते कहे तो ओबीसी को तो बड़ा चेहरा कहीं यहाँ से प्रत्याशी बनावा जाए, तब ही सीधी में कांग्रेस की विजय संभव है। बाकी लहर कांग्रेस के ना आई। लहर उहर देखी अब कौनो लहर नहीं है के हो गया, जो कहा का फैक्ट बताइए, जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। भाजपा से नाखुश ही जनता, ये नाखुश ही की नहीं है। वर्तमान में तो देखिए जो सीधी विधानसभा के जो तरह तरह के घटनाएं भई, तो जनता में असंतोष तो है। देखिए जनता में असंतोष महंगाई का लेके बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, तो उसे जनता तो देखिए। स्थानीय विधायक से असंतुष्टता है कि नहीं है? अब स्थानीय विधायक से है कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर भाजपा से तो असंतुष्ट है जनता। कुल मिला के का एक कैस कह पाई कांग्रेस अपना कलाकार। कांग्रेस यदि अच्छा चेहरा दी हो, ओबीसी पर दांव खेली, तब ही अच्छा। हाँ, भाजपा से असंतुष्ट है जनता, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी। जी चलिए, तो कुल मिला के अपना कहब है कि स्थानीय विधायक और भाजपा की यदि पूर्ण काल का देखा जाए तो कहीं ना कहीं असंतुष्टता है, मगर कांग्रेस यदि कौनों में के पिछड़ा वर्ग के एक उम्मीदवार का तैयार करत थी तो निश्चित तौर पर विजयश्री हासिल कर सकत थी, वह बनवास खत्म हो सकती है, यह कहा है ना अपना। चलिए, तो कुल मिला के अब बात यह हो गई, और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि यह चुनाव जो रहा नगर पालिका के, इसमें बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े। जिक्र अपना के दिग्गजन के ऐसे हो रहा है काहे कि अपना के पिता श्री आनंद सिंह चौहान जी जो है वार्ड नंबर 7 से एक पार्षद के उम्मीदवार रहे और वो बेहतरीन वोटन से जीत हासिल करें, लेकिन एक वरिष्ठता के क्रम का ध्यान नहीं देगा। अपनों दिखे हो असंतोष है मन में या फिर फैसला मंजूर है? नहीं, हमका कौनो असंतोष नहीं है। देखिए, हम पंचे पक्का कांग्रेसी आहन, जानन हमारे पिताजी माननीय कुंवर दाऊ साहब के सिपाही आही, अहूँ पचे माननीय राहुल भैया जी, माननीय कमलेश्वर पटेल जी कि हम पंचे सिपाही आहन। उनका जो निर्णय करे हुई बहुत सोच समझ के करे हुई, उनका निर्णय हमका सिरोधार्य है। हमका कौनो गिला शिकवा शिकायत नहीं है। हमका वो योग्य न समझे हमारे पापा जी का, ऐसे नहीं हुआ करेंगे का योग्य समझे नौका दी उनके विजय में हमारा विजय है। हमका कौनो गिला शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए, तो या कहा थे ना कि कुछ न कुछ कहा थे तब, हालांकि आनंद सिंह चौहान एक वरिष्ठ कांग्रेसी के साथ साथ उनके द्वारा यह बयान देने रहा जब वो पार्षदी जीते रहे कि आज के बाद हम कोनो चुनाव न लड़ब, लेकिन वरिष्ठता के कहो न कहो अभाव देखा गा। आमजन की या बात कहो न कहो, अब चाहे चाय के दुकानन के बात हो या पान के चौराहा के बात हो, हर जगह ये बात की चर्चा है। लेकिन विक्रम सिंह जो उनका पुत्र ही जो बतौर नगर पालिका के उपाध्यक्ष ही, वो कह रहे हैं कि हमका दोनों बड़े नेतन के जो है आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे पिताजी का दाऊ साहब के आशीर्वाद प्राप्त है, तो अब हमका काहे की आवश्यकता नहीं है, और संतुष्ट कहल लागे अपने आप का कि हमका कौनो गिला शिकबो नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यह चुनाव इतने साधारण नहीं हो जितना लोग सोचा थे, कुछ पर्दे के पीछे होती रणनीति और कुछ पर्दा के सामने होती, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गए। अब सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि अब 2023 के विधानसभा खातिर कहो न कहो कांग्रेस कमर कस रही है, और अब सुझाव दर सुझाव आए रहे हैं। तब देखो दिलचस्प हुई कि या 2023 के रण में का कांग्रेस बाजी मार पावत थी या फिर वनवास की वो दौर जारी रही। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।